हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो है ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, है ना। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन ये स्टार्ट करेंगे, जिसके कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये दे रखा है इसका। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। इसके अंदर जो फॉर्मूला है आपका एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा। ये किया था ना हमने, एक्स की पावर एन, वही फॉर्मूला यूज़ होगा। अब करना कैसे है इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। अब करना कैसे है, पहले हम इसका ये वाला पार्ट सोल्व करेंगे। कौन से वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब इसको पहले हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, 9th ग्रेड में पढ़ते थे। क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, फिर ए क्यूब बी क्यूब 3, इसको इससे करेंगे ए स्क्वायर बी, इसको इससे करेंगे 3ab का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसका मतलब क्या हुआ जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगी तो मैं ये वाली चीज़ यहाँ लिखूँगी, x+1 का होल क्यूब। ए की जगह क्या डालूँगी x, बी की जगह पे क्या डालूँगी 1। ए की जगह पे x, तो यहाँ ए की जगह पे x, बी की जगह पे क्या डालना 1 1, 3 डाला ए की जगह पे x का स्क्वायर, बी की जगह पे 1 प्लस 3, ए की जगह पे x, बी की जगह पे 1। ठीक है, ये क्या आएगा x का क्यूब, ये कितना आएगा 1, ये कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इसको एक्सपेंड करके ये आ जाएगा। अब सॉल्यूशन ये आ गया, तो मतलब ऊपर जो न्यूमिरेटर है वहाँ पर मैं ये लिखूँगी x³ + 1 3x² + 3x। लेट्स स्टार्ट। तो न्यूमिरेटर की जगह पे मेरे को क्या लिखना है, x³ + 1 + 3x का स्क्वायर प्लस x, है ना। यही था, सॉरी 3b है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर 3b अप्लाई करेंगे। ये मैंने न्यूमिरेटर डाल दिया। अब डिनोमिनेटर में क्या था, यहाँ पर x का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या डाल देंगे, x का स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे कितनी है, 4 है, यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, तो 4 की 4 टर्म्स के नीचे मैं x² लिखूँगी और डेरिवेटिव अलग अलग कर दूँगी। यहाँ पे डेरिवेटिव अलग हो जाए, सबके ये डेरिवेटिव कह रही हूँ, इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन अलग अलग कर दूंगी, साइन इंटीग्रेशन का। इसमें भी अलग हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म्स जो हैं वो मैंने बाहर ले लिया, है ना। इसको कैंसिल करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, 3 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 बचेगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इसकी पावर इधर प्लस के ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, -2। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, प्लस ये 3 डालूंगी, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x, नीचे x बच जाएगा dx। देखो x का इंटीग्रेशन, x की पावर 1 है, हमें पता था, ये चीज़ हमें पता है। देखो अब इसमें जो है, इस वाले में हमारे पास 3 चीज़ें यूज़ होंगी। सबसे पहले नंबर पर जो मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको कराया था इंटीग्रेशन के लिए, कौन सा, x की पावर n का, तो xn+1 पावर में, ये कुछ नहीं है, अपोन में n+1। ठीक है, और फिर से मैं क्या करूँगी, सेकंड जो है, सेकंड इसके अंदर मैंने आपको एक ये कराया था 1/x dx, इसका आंसर होता है log x, है ना। एक मैंने ये आपको बताना है आज क्या, कि अगर कोई मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx यानी कि कांस्टेंट टर्म है, 1 है ना, 1 का इंटीग्रेशन होता है x होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था शायद, है ना, शायद बताया था, ये चीज़ करके बताई थी। x की पावर 0 जहाँ पे 1 होता है उसको हम 0 लिख सकते हैं, +1/0 + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की 1/1, तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, गॉट इट, इतना समझ आया, बस यही था। ये इनका यूज़ अब हम यहाँ पे करेंगे। देखो x की 1 है, x की 1 है,
तो मैं यहाँ पे मतलब x की n है तो n+1 यानी कि 1+1, 1+1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1+1 हो जाएगा 2, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे -2, इसके अंदर भी क्या +1 करना है, तो इसमें -2 में मैं अगर +1 करूँगी तो क्या आएगा, -1 आएगा, तो इसकी पावर -1 अपॉन में भी क्या आ जाएगा -1 +3 इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करूँगी। मैंने अभी भी बताया कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो आंसर x आ जाता है, x आ जाता है, 3 कांस्टेंट था वो ऑलरेडी बाहर चल रहा था, +3 ले लेंगे, 1/x क्या होता है हमारे पास log x, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे log x, बस दैट्स इट। अब देखो ये जो माइनस का साइन है ये यहाँ चला जाएगा, x²/2 माइनस 1/x + 3x + 3 log x, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये 1 है, जिसकी पावर नेगेटिव होती है उसका रेसिप्रोकल कर दिया और ये माइनस इधर चला गया, ऊपर न्यूमरेटर में 1 बच गया, तो यही इसका आंसर है, ठीक है, ये वाला x²/2, सेकेंड का फर्स्ट x²/2 + 3x + 3 log x 1/x + c, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट जो है वो ये वाला है, सॉल्व करते हैं। तो जो इसका सेकंड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी हुई है, ठीक है, इक्वेशन ये दी हुई है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। हमें पता है कि हम अलजेब्रा के ब्रैकेट्स कैसे ओपन करते हैं। देखो इसका फर्स्ट जो हमारे पास वेरिएबल है उस फर्स्ट वेरिएबल को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि यहाँ x रखेंगे, यहाँ x² + 1/x² रख देंगे, ठीक है। dx मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए, प्लस का साइन ये कर दिया, 1/x ये रहा। अब इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से, मल्टीप्लाई होती कैसे, पहले x एलिमेंट लेना, इस पूरे से मल्टीप्लाई 1/x है, फिर इस पूरे से मल्टीप्लाई। जब इससे करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, x का क्यूब आ जाएगा, इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो x/x का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो एक x कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x dx, गॉट इट। प्लस इसको अंदर भेजेंगे तो x²/x है, एक से एक कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, इसको अंदर भेजेंगे 1/x की मल्टीप्लाई कराऊंगी 1/x के स्क्वायर से, तो कितना हो जाएगा 1/x का क्यूब हो जाएगा, बस इतना आ जाएगा, ठीक है। अब सबके ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, इंटीग्रेशन साइन ओपन कर देते हैं, तो x³ यहाँ पे क्या आएगा dx + 1/x dx + x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का क्यूब dx, ये चीज़ आ जाएगी। तो सबके ओपन कर दिए मैंने, जैसे ही मैंने ओपन किए तो अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल x की क्यूब का इंटीग्रेशन होगा, फिर 1/x का, फिर x का, ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा। देखते हैं, चलो एक्स की क्यूब का जो इंटीग्रेशन है, यही थी ना एक्स की क्यूब, एक्स की क्यूब का जो इंटीग्रेशन है, एक तो ये दिया हुआ था मेरे पास, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या दिया हुआ था, 1/x का इंटीग्रेशन। तीसरा मेरे पास क्या दिया हुआ था, ओनली x का इंटीग्रेशन, ठीक है। और फोर्थ मेरे पास क्या दिया हुआ था, प्लस का साइन, 1/x का क्यूब का इंटीग्रेशन। हाँ यही थी ना चार टर्म्स, एक बार चेक कर लो। x³ नीचे, x³ ऊपर और नीचे, x और x, ठीक है, यही थी। अब देखो ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब इसका मैंने आपको बताया x की पावर n है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n+1 3 + 1 4, नीचे भी 3 + 1 4, प्लस अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। अब इस यहाँ पर x की पावर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा, x का स्क्वायर/2 हो जाएगा, प्लस जब ये ऊपर जाएगा x की पावर -3 हो जाएगी ना, तो -3 में क्या करेंगे, -3 + 1 -3 + 1 यही होगा। तो -3 + 1 करूँगी तो जैसे ही, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, x की पावर -2/-2 है ना, प्लस c ये आ जाएगा, x की 4/4 प्लस log x प्लस x का स्क्वायर/2, ये इधर चला जाएगा, माइनस ऊपर 1 बच जाएगा मेरे पास, यहाँ पर 2x का स्क्वायर, पावर नेगेटिव, नीचे रेसिप्रोकल प्लस ऑफ c, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो सेकंड का जो सेकंड है वो यही है, इसका आंसर है, ठीक है, गॉट इट। समझ आया होगा, जिसको नहीं समझ आया प्लीज़ एक बार रिकैप कर लेना। देखो जो थर्ड है, अब इसका थर्ड वाला मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन करना है, √x - 1/√x की पावर होल पावर क्यूब है। फिर से वही, देखो मैंने a + b का होल क्यूब बताया था, अभी हम यहाँ पर जो है a - b का होल क्यूब यूज़ करेंगे, a³ - b³ -3ab a - b, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, a³ - b³
इसकी इससे करेंगे 3a² b, इसकी इससे करेंगे +3ab का स्क्वायर, ठीक है। और क्या आ जाएगा a - b का होल क्यूब। गॉट इट। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, माइनस वाले का। देखो माइनस वाले में सारे में माइनस अप्लाई हो जाएगा, प्लस वाले में सारे में प्लस अप्लाई होगा, बस इतना ही है। अभी हम बात करते हैं अंडर रूट के बारे में। मैंने शायद बताया था, मान लो अंडर रूट ऑफ x है, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, x की पावर 1/2 डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो अब ये चीज़ है ना मेरे पास, पहले मैं इसी को एक्सपेंड कर लेती हूँ। अंडर रूट x - 1/√x का होल क्यूब है। देखो इसका होल क्यूब है, अब मेरे को इसको ओपन करना है। देखो ये तो a हो गया, a हो गया, ये b हो गया, तो आंसर कैसे लिखते हैं, a का क्यूब। ये मैंने ब्रैकेट्स को ओपन करके इसकी सेकंड फॉर्म बनाई है यही है ये, ठीक है। a का क्यूब लिखते हैं, a का क्यूब क्या आएगा, अंडर रूट x का होल क्यूब माइनस b का क्यूब क्या आएगा, 1/√x का क्यूब -3, a का स्क्वायर अंडर रूट x का स्क्वायर, और अपोन में क्या आ जाएगा b यानी कि 1/√x, ठीक है। प्लस का साइन 3 ले लिया, a कितना है मेरे पास √x, b कितना है 1/√x का स्क्वायर, बस इतना ही रहेगा, ठीक है। अब देखो मेरे को इसको ओपन करना है। देखो हम ना एक वो चीज़ पढ़ते थे जिसकी पावर 3 होती है, मान लो x की पावर 3 है, तो मैं इसको 3 टाइम ओपन करके लिख सकती हूँ, है ना। तक समझ आया होगा, है ना सबको। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अब इसका इंटीग्रेशन करना। अब पहले मैं इसको ओपन कर देती हूँ, इसका ये जो हमारी ये वाली फॉर्म थी, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करके मैं इसको लिखूंगी √x का होल क्यूब -1/√x का होल क्यूब -3 √x। इसका क्या है, स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स लिख देंगे, और अपॉन में √x, प्लस का साइन 3 √x लिख दिया मैंने, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/√x। इसका क्या है, स्क्वायरिंग है, तो 1/√x, ये चीज़ बच जाएगी। अब देखो इसका क्यूब है, तो मतलब अगर इसकी जो मेरे पास ये वाली चीज़ थी ना, ये वाली चीज़ थी, अगर मैं इसका 3 कर दूँ तो इसकी होल पावर भी कितनी हो जाएगी 3। इसको 3 × 1 = 3 मल्टीप्लाई। इसको कैसे सॉल्व करके लिखेंगे, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई। 1/2 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करूँगी तो कैसे होगी, 3 के नीचे जिसके पास कुछ नहीं 1 लगा देंगे, 3 × 1 = 3, बाय में कितना हो जाएगा 2। तो मतलब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ x की पावर 3/2, है ना। x की पावर 3/2 लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 3/2। माइनस का साइन ये अपोन में है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/x की पावर 3/2। √x से √ कैंसिल, -3 √x, ये √x से √x कैंसिल, प्लस ऑफ 3/√x। इतना समझ आया होगा सबको, ठीक है। ये मेरे पास ये वाली फॉर्म थी, मैंने इसको ये एक्सपेंड करके ये बना दिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना है ना इसका ऑल ओवर, तो सबके इंटीग्रेशन जो है वो अलग अलग कर देंगे। ये अंडर रूट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। ये 1/2 ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -1/2 dx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 3/2, अब हम इसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ये ऊपर जाएगी, सिमिलरली इसका करेंगे, थ्री बाई टू प्लस 1 करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा देंगे, सॉल्व करेंगे 2 3 + 2 कितना हो जाएगा 5/2। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5/2। अपोन में भी कितना हो जाएगा 5/2। माइनस का साइन x ले लेंगे, -3/2 है ना। अब -3/2 है, और साथ में हमने 1 ऐड करना है, एलसीएम लेंगे 2 आएगा। 2 के टेबल में 2 किस पे आता है 1 पे, तो -3 + 1 के टेबल में 2 किस पे आएगा 2 पे, तो यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा -1/2। तो पावर कितनी हो जाएगी -1/2। सिमिलरली अपोन में भी -1/2 आ जाएगा। -3 1/2 + 1, जैसे इसको सॉल्व करूँगी एलसीएम में क्या आएगा 2, 2 के टेबल में 2 1 पे, तो 1 को इससे, और 1 के टेबल में 2 2 पे, तो 2 को इससे, तो कितना आ जाएगा 3/2। तो x की कितनी हो जाएगी 3/2, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3/2, प्लस ऑफ 3 -1/2 -1/2 + 1, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 के टेबल में 2 किस पे आता है
1 पे 1 की इससे मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 के डबल में 2 2 पे 2, तो 2 में से 1 जाएंगे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। एक्स की कितनी हो जाएगी 1/2, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1/2। इतना समझ आया होगा है ना। अब देखो इसको लिखना है तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 2/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, इसकी पावर नेगेटिव उसका रेसिप्रोकल, और 1/2 को हम √x लिखते हैं है ना। -3 ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा x की 3/2, ये ऊपर जाएगा 3 2 जा 6, x की 1/2। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बस 1/2 पावर थी उसका हमने अंडर रूट कर देना, तो यही इसका आंसर था। हम आगे पीछे करके इसको लिख सकते हैं। तो 2/5 x की ये था हमारे पास, -2 x की 3/2, और यहाँ पे क्या है +6 6 की कितनी है 1/2 है ना, ये पावर ये रही। और सिमिलरली 2/√x है तो 2/x की रीस लिख दिया। अब जो ये वाली चीज़ है ना 6 के पास √x है, मैंने यहाँ पर 1/2 लिखा, आप लोग इसको √x भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे 3 पार्ट्स इसके जो है कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो इसका 4th 5th और 6th है, वो इसका जो मेथड है वो थोड़ा सा चेंज है। इसमें तो हमने क्या करा, ब्रैकेट्स को ओपन करा, एक्सपेंड करा, और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, या जो कुछ भी किया वैसे हमने सॉल्व कर दिया, और एक्स की पावर n का यूज़ कर दिया। अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। तो हम इस जो सॉल्यूशन के तरीके को थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे, ताकि हम इसको जो है एक्स की पावर n की फॉर्म में बना पाएँ और इसका इंटीग्रेशन कर पाएँ, क्योंकि अलजेब्रिक टर्म्स है ना, अलजेब्रिक टर्म्स का इंटीग्रेशन अलग अलग तरीके से होगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं हम। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।